हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन संधारित्र से रिलेट कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे जो कुछ फेमस टाइप के क्वेश्चन हैं। ठीक है ना। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए दे रखा है और मध्य की दूरी स्मॉल डी है, तो धारिता क्या होगी। इसका फिगर भी दे रखा है ये वाला। देखो इस चित्र में क्या हुआ है, ये संधारित्र की प्लेट है और ये प्लेट है। ठीक है ना। इनके क्षेत्रफल कैपिटल ए है और बीच की दूरी डी बताई गई है प्रश्न में। तो यहाँ संधारित्र के अंदर दो माध्यम भरे गए हैं। इन दोनों माध्यमों की वजह से इसे अपन दो संधारित्र के रूप में देख सकते हैं। यहाँ पर माध्यम भरने से हुआ क्या है, प्लेट का जो एरिया है वो दो भागों में बट गया है। आधे भाग में एप्सिलॉन R1 माध्यम भरा हुआ है और आधे भाग में एप्सिलॉन R2 परावर्तन का माध्यम भरा हुआ है। तो यहाँ जब एरिया माध्यम भरने से अगर दो भागों में तीन भागों में बटे, तब जितने भागों में एरिया डिवाइड होता है उतने ही संधारित्र वहाँ पर माने जा सकते हैं और उन्हें सभी को श्रेणी क्रम में जोड़कर टोटल कैपेसिटेंस फाइंड आउट की जाती है, टोटल धारिता ज्ञात की जाती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो माध्यम प्लेटों के मध्य होने पर जो धारिता का फॉर्मूला होता है CM बराबर A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R अपॉन डी। लेकिन यहाँ क्षेत्रफल आधा हुआ है माध्यम भरने से, तो दो का डिवाइड देंगे एरिया में। ठीक है ना। तो यहाँ पर टोटल धारिता कितनी होगी, CS इक्वल C1 प्लस C2। C1 की वैल्यू और C2 की वैल्यू रखें A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R1 अपॉन 2D A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R2 अपॉन 2D। तो सॉल्व होके क्या आता है, कॉमन ले लेंगे इसमें से A एप्सिलॉन 0 2D ये कॉमन आ रहा है। देन क्या बचता है, एप्सिलॉन R1 प्लस एप्सिलॉन R2। अब आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड सेकंड फिगर में अपन देख सकते हैं माध्यम, यहाँ भी दो माध्यम भरे गए हैं जिन्हें भरने से संधारित्र के मध्य की जो दूरी है डी वो दो भागों में बट गई है। ठीक है ना। यहाँ दूरी आधी हो गई है। तो जब दूरी आधी होती है, बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी माध्यम भरने से दो या तीन भागों में बटती है, तो तब उन्हें अपन सेपरेट कैपेसिटर मान सकते हैं, पृथक पृथक संधारित्र मान सकते हैं और उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो यहाँ यही फॉर्मूला फर्स्ट वाला यूज होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जो दूरी है वो दूरी दो भागों में डिवाइड होगी। कितने भागों में डिवाइड होगी, दो भागों में। ठीक है ना। तो CM बराबर अपन लिख सकते हैं A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R अपॉन D अपॉन 2। ठीक है ना। तब ये क्या आता है, CM बराबर 2A एप्सिलॉन 0 R अपॉन D। यहाँ पर इन्हें अपन कौन से ऑर्डर में ऐड करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है ना। तो 1/CP इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2। तो यहाँ अपन इन्हें वैल्यू रखें C1 और C2 की, 1 और 2 इसमें लगाकर वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, D अपॉन 2A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R1 प्लस D अपॉन 2A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R2। ठीक है ना। कॉमन आ रहा है उसे कॉमन लेते हैं, D अपॉन 2A एप्सिलॉन 0 कॉमन आ रहा है। क्या बचता है, 1 अपॉन एप्सिलॉन R1 1 अपॉन एप्सिलॉन R2। इसे सॉल्व करेंगे अपन तो फाइनली हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है CP इक्वल 2A एप्सिलॉन 0
एप्सिलॉन R1 R2 एलसीएम आएगा, वो अपन इन्वर्स करेंगे तो क्या आता है डी एप्सिलॉन R1 प्लस एप्सिलॉन R2। कौन सा ऑप्शन सही है देख सकते हैं अपन, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। एंड इसके बाद जो अपना थर्ड क्वेश्चन है, इसमें अपन ये जो प्लेट दे रखी हैं इन पर कोई भी आवेश मानेंगे, लेकिन दोनों साइड में जो भी आवेश होगा वो समान होगा। यदि यहाँ प्लस मानते हैं तब यहाँ पे भी प्लस होगा, क्योंकि ये एक कनेक्टेड प्लेट हैं एक दूसरे से। वैसे ही यहाँ पे भी हम जो भी आवेश मानेंगे वो दोनों पर समान होगा। जैसे कि माइनस मानते हैं तो दोनों पर माइनस होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कितने कैपेसिटर बन सकते हैं वो देखते हैं। तो कैपेसिटर कब मानते हैं हम, जब एक प्लेट पर प्लस क्यू आवेश हो दूसरे पर माइनस क्यू। तो फर्स्ट तो ये मान सकते हैं और सेकंड ये मान सकते हैं, बीच वाले को कैपेसिटर नहीं मान सकते हैं क्योंकि यहाँ दोनों प्लेटों पर माइनस माइनस आवेश है, अतः ऐसे कैपेसिटर नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर टोटल कैपेसिटर कितने हुए, 2 हुए। तो दोनों की जो कैपेसिटेंस होती है वो होती है फर्स्ट की ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी प्लस सेकंड की ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी। टोटल काउंट होगा क्या आता है 2 ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए सही है। यहाँ पे भी अपन अगर यहाँ पे यदि हम यहाँ पर प्लस क्यू मानते हैं तब इससे कनेक्ट प्लेट कौन सी है, ये वाली है नीचे वाली, इस पर भी प्लस होगा। ऐसे ही यहाँ अगर माइनस मानते हैं इससे कनेक्ट नीचे वाली है लास्ट में, तो इस पर माइनस होगा। तो कितने कैपेसिटर होते हैं, फर्स्ट प्लस माइनस से हो जाएगा गैप, दूसरा और ये तीसरा, 3 कैपेसिटर हुए। तो यहाँ टोटल काउंट करके कैपेसिटेंस कितनी आती है 3 ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी, ठीक है ना। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके।